बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टी20 में बुरी तरह हरा दिया है और इस हार का जिम्मेदार सुलेमान अली आगा पाकिस्तानी टी20 टीम के कैप्टन जो हैं वो हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक हैसन जो है मैच के दौरान वो सर हिला रहे थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में उन्होंने 5 ऐसी गलतियां जो सुलेमान अली आगा ने इस मैच में की उनको इंडिकेट किया है और कहा है कि ये गलतियां मैच के दौरान क्यों हुई। सबसे पहले बात कर लें, जो पहली मिस्टेक सुलेमान अली आगा से हुई वो ये हुई कि जब सैम यूब और मोहम्मद हारिस आउट हो गए थे और 3-4 ओवर में 30+ रन थे, यानी कि 10 की एवरेज थी। फिर चाहिए ये था कि अभी 3 ओवर गुजरे थे, 17 ओवर बाकी थे, तो हसन नवाज और सुलेमान अली आगा अपने आप को नीचे कर लेते और कोई ऑलराउंडर, ऐसा ऑलराउंडर जो बीपीएल खेल चुका हो, जैसे मोहम्मद नवाज खेल चुके थे, खुशदिल शाह खेल चुके थे, फ़हीम अशरफ खेल चुके थे, उसमें से एक प्लेयर को ऊपर लाकर भेजा जा सकता था और वो आकर अच्छी पार्टनरशिप फ़खर जमान के साथ कर सकते थे, विकेट रोक सकते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, ऐसा सुलेमान अली आगा की तरफ से बिल्कुल नहीं सोचा गया, बल्कि खुद ही बैट पकड़ के आ गए। अगर आ गए थे चलो ठीक है, आ गए, उनकी बारी बनती थी, वो अपने नंबर पे आ गए। वो आने के बाद वो बिल्कुल प्रेशर में नजर आए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एवरेज ठीक जा रही है, स्कोर ठीक बन रहा है, 3 ओवर में 30+ स्कोर है, 10 की एवरेज है, लेकिन हमारी विकेटें टॉप ऑर्डर की गिर चुकी हैं, नीचे सिर्फ हसन नवाज है, तो मुझे रोक लेना चाहिए, 1-2 ओवर जो है वो पिच को देख लेना चाहिए। और बाहर बैठे आपको अंदाज़ा हो गया है कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह जो है बैटिंग पिच नहीं है। जो बैट्समैन है फ़खर जमान, सैम यूब, उनकी समझ में पिच नहीं आ रही। तो जब आप आए हैं तो आप रोक लें, स्टॉप कर लें, कुछ बॉल्स खेल लें, 1 ओवर 2 ओवर वेट कर लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। विकेट थ्रो की गई सुलेमान अली आगा की तरफ से, ये दूसरी उनकी गलती थी जो माइक हैसन ने इंडिकेट किया है। और पूरी 9 बॉलें जो हैं, 9 बॉलें जो हैं उन्होंने डॉट की हैं, जिनमें से उनकी 2 या 3 बॉलें टच हुई हैं बैट के साथ, बाकी तमाम बॉल बैट के साथ टच नहीं हुई। और ऐसे लग रहा था जैसे किसी गली मोहल्ले के बंदे को बैट पकड़ा के पिच पे भेज दिया गया हो, जाओ जी बारी ले लो, जाओ खेल लो। इस तरह सुलेमान अली आगा खेल रहे थे। तो सुलेमान अली आगा फुल प्रेशर में नजर आ रहे थे। अगर आपको पता है कि पिच इस तरह बिहेव करती है तो आप नीचे से ऑलराउंडर भेज सकते थे, जो कि नहीं भेजे गए। ये दूसरी मिस्टेक थी। तीसरी मिस्टेक जो माइक हैसन ने इंडिकेट किया है वो ये किया है कि जब अब्बास अफरीदी को आपने, जो फ़हीम अशरफ है ऑलराउंडर, उनसे ऊपर भेजा, उनसे पहले भेजा। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह ऐसे प्लेयर हैं जो कि टाइम टेकिंग है, टाइम लेते हैं, 10 से 12 बॉल्स खेलकर फिर उनको पता चलता है पिच की कंडीशन का, फिर वो अच्छा खेल लेते हैं। फ़हीम अशरफ भी छक्के लगा लेते हैं, लेकिन आज के मैच में फ़हीम अशरफ ने 10 बॉलों पे 5 रन बनाए, सिर्फ इस वजह से कि उसको भेजा ही 9वें नंबर पे गया, और 9वें नंबर पर भेजा गया तो वो 9वें नंबर पर क्या करते आके। तो करना ये चाहिए था कि खुशदिल शाह के साथ जब उनकी बारी थी तो फ़हीम अशरफ को भेजना चाहिए था, अब्बास अफरीदी को एंड में भेजते, उसके बाद भेजते। अब्बास अफरीदी जो है वो हमारे पास फुल टाइम जो है ऑलराउंडर नहीं है। वो 2-3 छक्के जो उन्होंने लगाए हैं, अच्छा लगाए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 3 छक्के लगाए हैं, लेकिन वो 3 छक्के एंड वाले ओवर में भी लगा सकते थे। तो फ़हीम अशरफ को टाइम मिल जाता, बॉल्स मिल जाती, और हो सकता था खुशदिल शाह के साथ जो 20-30 रन जो है पाकिस्तानी टीम जो थी वो पीछे रही है, वो 20-30 रन जो है ऐड हो जाते और पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत सकता था। चौथी जो गलती जो सुलेमान अली आगा की तरफ से की गई है वो ये की गई है कि जब आपके पास इतने बॉलर मौजूद हैं, जब आपके पास मोहम्मद नवाज मौजूद है, आपके पास खुशदिल शाह मौजूद है, आप खुद सुलेमान अली आगा अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ मौजूद है, स्पिन बॉलिंग में अबरार अहमद मौजूद है, फुल टाइम स्पिनर, उसके बावजूद आपने सैम यूब को बॉल पकड़ा दी। सैम यूब से पहला ओवर करवाया, उन्होंने 3 रन दिए, चलो ठीक है 3 रन दे दिए। अब 1 ओवर आपका निकल गया है, अच्छा, तो दूसरा ओवर देने की तुक ही नहीं बनती, दूसरा ओवर देना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ओवर दिया, उसमें उसने 13 रन खाए हैं, सैम यूब को 13 रन पड़े हैं। आपने कोई 200 रन तो नहीं बनाए जो चेज कर रहे हैं, तो आप सैम यूब को बॉल दिए जा रहे हैं।
जब एक ओवर आपका अच्छा निकल गया है, आपके पास बॉलर पड़े हुए हैं और इतने बॉलर हैं, क्यू में 7-8 बॉलर थे टीम में, तो उनको नहीं लगाया गया, अबरार अहमद को नहीं लगाया गया, खुशदिल शाह से तो एक ओवर नहीं करवाया गया पूरी इनिंग्स में, जिसको बीपीएल की बिना पर टीम में लाया गया था। बीपीएल में परफॉर्मेंस की बिना पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी, 17 विकेटें हासिल की थी, तो उस परफॉर्मेंस की बेस पे उनको लाया गया था, उनको एक ओवर नहीं दिया गया इस इनिंग्स में। तो ये कैप्टनसी देख लें सलमान अली आगा की, इस पे सवालिया निशान है और माइक हैसन जो है बहुत नाराज़ हैं। ख़ास तौर पर सैम यूब को ये दूसरा ओवर जो दिया गया, इसकी जगह पे मोहम्मद नवाज को देते, अबरार अहमद को टाइम पे लाते, प्रेशर बनाते, जैसे 2 विकेट स्टार्ट में गिर गई थी उसके बाद प्रेशर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैम यूब को लगा के स्कोर बनवाए गए, फ़हीम अशरफ को लगा के स्कोर बनवाए गए। तो ये पुअर कैप्टनसी है सलमान अली आगा की तरफ से, जो कि पूरे मैच के दौरान जब बॉलिंग कर रहे थे तब भी वो बॉलरों के पास नहीं आए, जब बैटिंग कर रहे थे तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कैप्टनसी वाली नहीं थी। वो बिल्कुल जब पिच पर खुद खेलने आए तो बिल्कुल प्रेशर में नजर आए और कोई बॉल उनसे टच नहीं हो रही थी। हालांकि वो टाइम ऐसा था कि अगर सलमान अली आगा 2 ओवर भी स्टॉप कर लेते, रोक लेते, डॉट्स बॉल खेल लेते तो कोई मसला नहीं बनना था, क्योंकि स्कोर बन चुका था, 30 से 40 स्कोर का हमें स्टार्ट मिल चुका था पावर प्ले में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सलमान अली आगा की पुअर परफॉर्मेंस थे। माइक हैसन जो है बहुत नाराज हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।